नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। साल 2023 में वट सावित्री व्रत कब है, कैसे आपको पूजन करना, पहली बार आप व्रत करने वाले हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। आप सबके लिए बहुत जानकारी भरा होने वाला है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के बराबर ही है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही वट सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती, उसकी परिक्रमा की जाती है। वृक्ष के चारों ओर कलावा बांधती हैं। इस व्रत को पूरी श्रद्धा से किया जाता है ताकि पति की आयु लंबी हो सके। वट सावित्री व्रत कब है? ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई 2023 को 9:42 से है। इसका समापन 19 मई को 2023 को रात को 9:22 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत अमावस्या 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत की पूजा का समय 7:19 से 10:42 तक है। आपको वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह में 2 बार रखा जाता है। अभी कई लोगों के मन में संशय है, कई लोग जैसे भी गूगल में सर्च करते हैं, कहीं पर भी देखते हैं तो 2 बार वो वट सावित्री व्रत दिखाई पड़ता है। तो आप लोग संशय में होंगे कि हमें कब रखना है, तो मैं आप सबको बता रही हूँ। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह में 2 बार रखा जाता है, एक अमावस्या तिथि के दिन, एक पूर्णिमासी दिन। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 18 मई 2023 को 9:42 पर है। इसका समापन 9:22 पर है। ऐसे में वट सावित्री व्रत 19 मई को रखा जाएगा। इस दिन शोभन योग का निर्माण हो रहा है जो संध्या 6:17 पर है। इस अवधि में पूजा पाठ करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 3 जून 2023 को, जो ज्येष्ठ के जून में पूर्णिमा के दिन व्रत रखेंगे उनके लिए मैं ये तिथि बता रही हूँ। 11:16 से होगा और समापन 4 जून को 9:11 पर होगा। ऐसे में व्रत 3 जून को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि के दिन रखे जाने वाले व्रत को पूर्णिमा व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन शिव योग दोपहर 2:48 तक रहेगा। इस शुभ योग में पूजा पाठ करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। व्रत का महत्व। सुहागन महिलाएं वट सावित्री का व्रत अपने पति की आयु लंबी होने और सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत को करने से पति पर आए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वट सावित्री की पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से देवी सावित्री के पति धर्म को देखकर मृत्यु के देवता यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दिया था। पूजन कैसे करना है? वट सावित्री पूजन के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, कोई भी आप व्रत रखते हैं तो सुबह आपको उठकर स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना है। सुहागन महिलाओं को स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार अवश्य करना है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। फिर बरगद के नीचे पूजा के साथ सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुननी चाहिए। श्रृंगार का सामान ऋतुफल, कच्चे सूत के धागे वट वृक्ष के तने में बांधकर कम से कम 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पूजन के बाद घर में जो भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद घर आकर के आप घर पर पूजन कर रहे हो तो घर पर भी कर सकते हो। आप अगर मंदिर पर जा रहे हो जहाँ पर वट का पेड़ है वहाँ पूजन कर रहे हो तो वहाँ से आने के बाद आपको ये सब करना है। उसके बाद हमें पति की आकर के घर पर पूजन करना है, पति को विधिवत पूजन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनको पंखे से हवा देना है, उनको जो भी आप कुछ भी उपहार देना चाहते हो तो उपहार भी दे सकते हो। पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी स्नान करें, निवृत्त होकर के घर के मंदिर में दीप अवश्य प्रज्वलित करें। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं तो आप भगवान शिव के परिवार की
पूजा भी कर सकते हैं। इसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध देवे। इस दिन व्रत कथा अवश्य सुने सावित्री और सत्यवान की, जो कि अभी मैंने आप सबके लिए नहीं शेयर की है। अगले वीडियो में शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। जानकारी कैसी लगती कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। उसके साथ साथ आप कई लोग व्रत रखते हैं, कई लोग क्या करते हैं केवल पूजन करके खाना खा लेते हैं। तो उसका आपको कैसे करना है वो मैं अलग से वीडियो शेयर करूंगी। इस दिन आपको क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। इस दिन काली, नीली, सफ़ेद रंग की साड़ी किसी भी पूजन में आपको नहीं पहनना चाहिए और ना ही ऐसी चूड़ियां पहननी चाहिए। ये नकारात्मकता का प्रतीक होती हैं। वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की भूल कर भी ना करें, जिसमें उसे काटे नहीं, फल ना हो, जिनमें फल ना हो, पेड़ में फल हो, उसी वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उस दिन महिलाओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए, घृणा, द्वेष आदि नहीं रखना चाहिए। पूजा का लाभ नहीं मिलता है। इस दिन सुहाग के लिए पूजा की जाती है, इसलिए जीवन साथी के साथ बिल्कुल भी वाद विवाद ना करें, ना ही लड़ाई करें, ना ही उन्हें गलत शब्दों का प्रयोग करें। उनका आशीर्वाद अवश्य लें। बड़ों को भी कुछ भी गलत बातें ना बोलें, उनका भी आशीर्वाद जरूर लें। हम क्यों करते हैं वट की पूजा? पुराणों के अनुसार बरगद के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। साथ ही देवी सावित्री भी वट वृक्ष में निवास करती हैं। यह पेड़ लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। अक्षय वट के पत्ते पर ही प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय को दर्शन दिए थे। इसी वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से सभी महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन इसकी पूजा करती हैं। इसकी पूजन का वही लाभ प्राप्त होता है जो हम करवा चौथ के दिन रखते हैं। चाहे हम करवा चौथ का व्रत रख लें, चाहे हम वट सावित्री व्रत का रख कर उसका पूजन कर दें। पति की आयु होती है लंबी। कहा जाता है कि इस व्रत और पूजन से पति की आयु लंबी होती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति के साथ वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पति पर आने वाले जो भी संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। हमें कौन कौन सी सामग्री लेनी है, ये सबसे विशेष बात होती है। ये पहले से हमें देख लेना चाहिए ताकि हमें कोई भी उस समय परेशानी ना हो। इस व्रत रखने वाली महिलाओं को 2 टोकरियों में पूजन का सामान सजा लेना चाहिए। इसमें सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, अगर ये नहीं मिलती है तो आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की फोटो ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, बरगद का फल, धूप, दीपक, फल फूल, मिठाई, रोली, 1.25 मीटर का कपड़ा, बांस का पंखा, कच्चा सूत, इत्र, पान, सुपारी, नारियल, सिंदूर, अक्षत, सुहाग का सामान, भीगा चना, कलश, मूंगफली के दाने, मखाने का लावा जैसी चीजें शामिल होती हैं। और इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये जो पहली बार व्रत रख रहे हैं उनके लिए है। और कई लोगों की क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने आप सबको बताया कि आपके घर के रीति रिवाज पर होते हैं। आप अपने घर में जो भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, महिलाएं हैं, उनसे अवश्य जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि आपके यहाँ कौन सी व्रत में कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं, कौन सी नहीं रखी जाती, व्रत के नियम क्या। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।